फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज सुपरनेचुरल हॉरर मूवी डीमंस इनसाइड मी। मूवी की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ खून फैला होता है और वहीं किसी इंसान का कटा हुआ पैर होता है। अब कैमरे का एंगल चेंज होता है और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन उसके ओठ किसी ने धागे से सिल दिए होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक पुलिस वैन को देखते हैं जो वहीं जंगल में आकर रुकती है और वहाँ पहले से भी एक वैन खड़ी होती है। पुलिस वैन से एक लड़की बाहर निकलती है, उसके हाथ में गन होता है। इस लड़की का नाम जेड है। अब जेड दूसरी कार में जाती है और वहाँ चेक करती है। कार के अंदर कोई नहीं होता, लेकिन कार के अंदर सब तरफ खून फैला होता है। अब जेड जंगल के अंदर जाती है और कैमरे का एंगल चेंज होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जिसका मुंह सिला होता है और वो बेहोश होता है। तभी हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब हम देखते हैं जेड जंगल से बाहर आती है और उसी पुलिस कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुनसान जंगल के बीच में एक रिसोर्ट बना होता है जिसमें कुछ लोग पार्टी करते हैं। और तभी हम वहाँ जेड को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड टॉबी और उसके दोस्तों के साथ वहाँ पार्टी करने आए होते हैं। तो टॉबी जेड के पास आता है और उससे बहस करने लगता है। जेड बोलती है कि तुम्हारे दोस्त बहुत ही घटिया हैं, वो भद्दी भद्दी बातें करते हैं। तो टॉबी बोलता है मेरे दोस्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तुम हर बात को गलत तरीके से सोचती हो। तो जेड टॉबी से बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कैब बुक करके यहाँ से जा सकूं। लेकिन टॉबी उसको पैसे देने से मना कर देता है। तो फ्रेंड्स, टॉबी और उसके फ्रेंड्स काफी बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं। सबके सब रईस बाप के बेटे होते हैं और वो लोग इस जंगल में अपनी छुट्टियां मनाने आए होते हैं। और तभी हमें रिसोर्ट के बाहर किसी क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसका सिर्फ हाथ हम देख पाते हैं। उसका हाथ देखने में इंसानों जैसा था, लेकिन ऊपर की स्किन कुछ अजीब होती है, जैसे कि जंगल में कोई लकड़ी सड़ रही हो और उसके ऊपर फफूंद उगाया हो। और इधर टॉबी के जाने के बाद जेड गुस्से में होती है और हम देखते हैं वो अपने बैग से कुछ दवाइयाँ निकालती है और उनको खा लेती है। और इधर बाहर टॉबी के एक फ्रेंड के ऊपर कोई हमला कर देता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने पैर के मांस काट कर बाहर निकाल लिया हो। अब वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, हालांकि उनका रिसोर्ट शहर से काफी दूर जंगल के बीच में था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड तानिया के साथ जंगल के उसी रिसोर्ट में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब माइक टायर चेंज कर रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड तानिया उसका मोबाइल चेक करती है और देखती है कि माइक ने उसके दोस्तों के बारे में कुछ अजीब बातें किसी को मैसेज किया था। इस बात पर तानिया नाराज हो जाती है और माइक से बहस करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेड बाथटब में लेटी होती है। तभी उसके पास उसके फादर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकती, और जब तुम पैसों की भीख मांग रही थी तब मैं तुम्हारी बातें दूर से ही सुन सकता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जेड के फादर वहाँ से गायब हो जाते हैं। एक्चुअली ये जेड का हेलुसिनेशन था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टॉबी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ जंगल में टहल रहा होता है। तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है जिसको हमने रिसोर्ट के बाहर देखा था। उसका चेहरा काफी अजीब और डरावना होता है। हालांकि वो क्रिएचर उनको नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन उन पर नजर रखे हुए था। और दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जिसकी कार अब ठीक हो जाती है। वो दोनों रिसोर्ट के पास तो आते हैं, लेकिन माइक रिसोर्ट के अंदर नहीं आता है। तानिया अकेले पैदल चलती हुई रिसोर्ट की तरफ जाती है और वहीं माइक जंगल में टहलने लगता है। माइक जब जंगल में कुछ आगे जाता है तो उसे एक गुफा जैसी जगह दिखती है। उसके अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही थी, लेकिन माइक उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेड को देखते हैं। जेड को अभी भी उसके चारों तरफ उसके फादर ही दिखते हैं। और तभी वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और वो लोग टॉबी के घायल फ्रेंड को वहाँ से लेकर जाते हैं। अभी एम्बुलेंस रिसोर्ट से थोड़ी ही दूर आगे जाती है। तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो एकाएक रोड के किनारे आ जाता है और एम्बुलेंस के ड्राइवर पर हमला कर देता है और वो ड्राइवर को खींचकर जंगल के अंदर ले जाता है। और हम देखते हैं वो क्रिएचर उस आदमी के होठों को उसी तरह धागे से सिलने लगता है जैसा कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब सीन शिफ्ट होकर जेड पर आ जाता है और हम देखते हैं अभी भी वो अपने फादर के साथ बैठी होती है, यानी कि जेड अभी भी हेलुसिनेट कर रही थी। जहाँ उसके फादर उसको बोलते हैं कि टॉबी बहुत ही बुरा लड़का है, उसने जेड का फायदा उठाया। और इधर हम देखते हैं टॉबी को जो रिसोर्ट के अंदर आता है और अपनी नशे की पाउडर की बोतल को लेकर बाहर जा रहा होता है। तभी उस पर वो क्रिएचर हमला कर देता है। अब जेड टॉबी को ढूंढती है, लेकिन टॉबी रिसोर्ट में नहीं मिलता। वो बाहर आती है और टॉबी के दोस्तों से पूछती है कि तुमने टॉबी को देखा क्या? तो वो लोग जेड का मजाक उड़ाते हैं। वो बताते हाँ टॉबी अच्छा लड़का है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम्हें यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए पैसे दे सके। उनकी बातें सुनकर जेड को काफी दुख होता है। वो नाराज भी होती है। वो उनको बोलती है कि वो यहाँ से
जेड पैदल एयरपोर्ट चली जाएगी, लेकिन उन लोगों की हेल्प नहीं लेगी। अब जेड जंगल में पैदल जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉबी के कुछ फ्रेंड वो भी रिसोर्ट से बाहर टहलने निकलते हैं और टहलते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जेड जंगल में पैदल जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में माइक मिलता है। माइक जेड को हाय बोलता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम टॉबी की गर्लफ्रेंड हो। तो जेड बोलती है अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो माइक बोलता है तुम जंगल में पैदल कहाँ जा रही हो? वो बोलती है एयरपोर्ट की तरफ। पहले तो माइक को जेड की बातें मजाक लग रही थी, क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ से बहुत दूर था। तो माइक समझ जाता है कि जेड नाराज है और शायद गुस्से में भी है, तभी तो वो पैदल ही एयरपोर्ट जाने की बात कर रही होती है। तो माइक उसके पीछे आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम टॉबी के फ्रेंड मार्क को देखते हैं, जो अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में टहल रहा होता है। तभी वहाँ हम एक क्रिएचर को भी देखते हैं जो काफी अजीब होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस कार को देखते हैं जो जंगल में आती है और उस एम्बुलेंस के पास आकर रुक जाती है। शायद किसी ने हेल्प के लिए पुलिस को कॉल किया होगा। अब वो दोनों पुलिस वाले कार से नीचे उतरते हैं और एम्बुलेंस को चेक करते हैं। एम्बुलेंस के पास उन्हें खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर वो दोनों आसपास में घूमकर देखने लगते हैं और इधर हम मार्क और डार्सी को देखते हैं और उनके साथ उनका एक और फ्रेंड होता है जो अभी भी जंगल में होते हैं। तभी मार्क को वो मॉन्स्टर दिखता है। वो उनका पीछा करते हैं और तभी मॉन्स्टर उनके एक फ्रेंड पर हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस वाले को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अपने साथ के पुलिस वाले को देखता है। वो जमीन पर पड़ी होती है और मॉन्स्टर उसके होठ सिल रहा होता है। अब वो पुलिस वाला अपनी गन मॉन्स्टर पे पॉइंट करता है और तभी कैमरे का एंगल चेंज हो जाता है। हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जेड और माइक अभी भी जंगल में टहल रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो वहीं जेड बोलती है, वो बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने अपने फादर का मर्डर कर दिया था और यही वजह है कि उसके फादर उसको आज भी परेशान करते हैं। पहले तो उसकी बातें सुनकर माइक बड़ा हैरान रह जाता है। तो माइक उससे पूछता है क्यों? तो बताती है ये बहुत पहले की बात है, तब मैं छोटी बच्ची थी, मुझे ढंग से याद तो नहीं है। तो माइक उसको बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने आप को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो घटना हुई तब तुम बहुत छोटी थी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो मुझे लगता है तुम अपने आप को माफ कर दो। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर उस आवाज की तरफ जाते हैं और इधर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस पुलिस वाले पर भी हमला कर देता है। और इधर माइक और जेड भागते हुए उस पुलिस कार के पास पहुंच जाते हैं और वहीं हम देखते हैं एक मॉन्स्टर माइक और जेड के पीछे खड़ा होकर उनको देख रहा होता है। और फिर माइक और जेड भी मॉन्स्टर को देख लेते हैं। वो जंगल में भागते हैं, लेकिन वो आगे जहाँ भी जाते हैं उन्हें सब तरफ मॉन्स्टर ही नजर आते हैं और उन्हें जगह जगह पर इंसानों की लाशें मिलती हैं जिनके ओठ सिले होते हैं। अब हम हरिसन को देखते हैं जिसके ओठ सिले होते हैं, उसे होश आ जाता है। वो मरा नहीं होता है, लेकिन जब वो पूरी तरह होश में आता है तो दर्द से कराहने लगता है, क्योंकि उसके दोनों पैर काट दिए गए थे। अब वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था, उसके होठ सिले थे। वो अपने आप को घसीटते हुए मुश्किल से आगे बढ़ता है। और वहीं हम देखते हैं अब तानिया भी जंगल में आ गई थी। वो घूम रही थी, तभी उसके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर को देखकर चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर डार्सी और मार्क उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तभी उनके सामने भी एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर डार्सी के गर्दन को पकड़ लेता है और उस पर अपनी बड़ी तलवार से हमला करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम तानिया को देखते हैं जिसके होठ एक मॉन्स्टर सिल रहा होता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर डार्सी पर हमला करता है मार्क उसको बचाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में मार्क और मॉन्स्टर मार्क को मार देता है और डार्सी के होठों को सिल देता है। लेकिन डार्सी अपनी जान बचाकर मुश्किल से वहाँ से भागता है और वहीं दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर माइक को पकड़ लेता है, लेकिन जेड उस मॉन्स्टर के ही हथियार से उस पर हमला कर देती है और माइक बच जाता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और वहीं हम हरिसन को देखते हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह घसीट घसीट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और दर्द में करा रहा था। और दूसरी तरफ जब माइक और जेड भाग रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में डार्सी मिलता है और तीनों भागते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पुलिस कार होती है और एम्बुलेंस भी वहीं खड़ी होती है। और तभी डार्सी को हरिसन दिखता है। वो हरिसन को उठा कर लाता है और एम्बुलेंस में डालता है। डार्सी हरिसन को लेकर एम्बुलेंस वैन को लेकर निकलता है और वहीं हम देखते हैं माइक को पुलिस वाले की गन मिल जाती है। तो माइक और जेड पुलिस की वैन में बैठकर निकलते हैं, लेकिन तभी माइक के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो माइक उस मॉन्स्टर को गाड़ी से उड़ा देता है और फिर कार से नीचे उतरने लगता है, लेकिन उसे जेड बना करती है। लेकिन माइक गुस्से में होता है, वो गन को लेकर बाहर जाता है और मॉन्स्टर पे गोलियां चलाने लगता है। उसको ऐसा करते देख जेड आंखें मूंद लेती है, लेकिन जैसे ही जेड आंखें खोलती है वो देखती है माइक सामने से गायब होता है। जेड
जेड उसको देखने के लिए गाड़ी से बाहर आती है तो देखती है मॉन्स्टर ने माइक के पैरों में एक लोहे की रॉड घुसेड़ दी थी, जिससे माइक जख्मी हो गया था। वो मॉन्स्टर जेड को देखता है, जेड भागती है और मॉन्स्टर उसके पीछे जाता है। लेकिन हम देखते हैं जेड जहाँ भी जाती है उसके फादर उसे वहाँ दिखाई देते हैं और जेड के फादर वहीं जेड से बात करना चाहते हैं, लेकिन जेड नहीं बात करना चाहती थी। तो उसको बोलते हैं कि जब तक तुम मर नहीं जाओगी तब तक तुम्हें मेरी बातें सुननी ही होंगी। वो भागते हुए एक घर में पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर भी आ जाता है। वहीं उसके फादर बोलते हैं कि जब तुम्हारी माँ ने मेरा कत्ल किया तो तुम उन्हें रोक सकती थी। तो जेड बोलती है उस समय मैं सिर्फ 12 साल की थी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी आपके लिए। और सीन शिफ्ट होता है, हम डार्सी को देखते हैं जो एम्बुलेंस गाड़ी लेके आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी गाड़ी रुक जाती है और एक मॉन्स्टर उस पे हमला कर देता है। वो उसको गाड़ी से खींचकर नीचे उतारता है और घसीटता हुआ ले जाता है। लेकिन मॉन्स्टर हैरिसन को नहीं देख पाता क्योंकि हैरिसन गाड़ी के पिछले वाले हिस्से में था। और सीन शिफ्ट होता है, हम जेड को देखते हैं जहाँ उसके फादर अभी भी उससे बात कर रहे होते हैं। वो उसको बोलते हैं कि तब तुम कमजोर थी और मैं मारा गया, लेकिन आज तुम मारी जाओगी। ये बोलकर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं जेड को बीच बीच में पास्ट के विजन भी आ रहे थे कि कैसे टोबी ने उसको धोखा दिया और उसके दोस्त जो हमेशा जेड का मजाक उड़ाया करते थे। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है तो जेड उस पर हमला करती है और वहाँ से भागती है। वो भागते हुए जंगल के बीच में बने रास्ते पर आ जाती है जहाँ वो पुलिस वैन खड़ी होती है। लेकिन तभी उस पर एक दूसरा मॉन्स्टर भी हमला करता है तो जेड पास में पड़ी हुई गन को उठाती है और उसके सर में गोली मार देती है और वैन में बैठकर वहाँ से भागती है। तभी जेड को रास्ते में वो एम्बुलेंस वैन दिखती है तो जेड अपनी गाड़ी को रोकती है, गन लेकर बाहर आती है, एम्बुलेंस में चेक करती है तो एम्बुलेंस में कोई नहीं होता, लेकिन हैरिसन थोड़ी दूर पर कराह रहा होता है। फ्रेंड्स, ये वही सीन है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। तो जेड हैरिसन के पास से जाने लगती है, लेकिन हैरिसन उसका पैर पकड़ लेता है अपने हाथ से और उसको इशारों में बोलता है कि वो उसको शूट कर दे ताकि हैरिसन अपने दर्द से मुक्ति पा सके। और जेड वही करती है, वो हैरिसन को शूट कर देती है और हैरिसन भी वही मारा जाता है। जेड दोबारा पुलिस वैन में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में जाते वक्त वो अपने आप से बातें करती है। वो बोलती है कि वो कभी भी दोबारा अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देगी, हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगी और जो कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ अब उसे भूल जाएगी। और दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो अभी भी जंगल में अकेला भटक रहा होता है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।